राजेश की सांसें तेज हो गईं। इस पेंटिंग को देखकर उसके दिमाग में कोई भूली बिसरी याद जाग उठी। उसके हाथ अपने आप ही तांत्रिक धागे पर कस गए जो पुजारी ने उसे दिया था। यह कैसे हो सकता है? राजेश बुदबुदाया। सुमन ने उसे घबराया हुआ देखा। राजेश, क्या हुआ? तुम इतने बेचैन क्यों लग रहे हो? राजेश का गला सूखने लगा। उसने कांपते हुए कहा, यह पेंटिंग मैंने इसे पहले भी देखा है। कब? सुमन ने आश्चर्य से पूछा। राजेश की आंखें अतीत में खो गईं। 25 साल पहले राजेश जब 20 साल का था तब वह अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली में गया था। वहां उन्होंने एक पेंटिंग देखी थी जिसमें वही सफेद साड़ी पहने औरत थी। किसी ने बताया था कि यह नंदिनी नाम की औरत थी जो सदियों पहले राजा भैरव सिंह की प्रेमिका थी। लेकिन जब राजा को पता चला कि वह एक आम लड़की से प्यार कर बैठा है तो उसने नंदिनी को मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि मरते समय नंदिनी ने शाप दिया था, जो भी मेरी आत्मा को छेड़ेगा वह हमेशा के लिए मेरी कैद में आ जाएगा। राजेश और उसके दोस्तों ने उस पेंटिंग को हल्के में लिया था। उन्होंने उसे छूने की कोशिश की थी। उसी रात उसके एक दोस्त की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी और धीरे धीरे उसके बाकी दोस्त भी अजीब घटनाओं का शिकार होते गए। लेकिन आज इतने सालों बाद वह उसी पेंटिंग के सामने खड़ा था। तभी किले में एक जोरदार हवा का झोंका आया। पेंटिंग खुद दीवार से गिर गई। नेहा चीख पड़ी, पापा, वो खुद गिर गई। अचानक एक तेज गूंजती हुई हंसी किले में गूंज उठी। तुम वापस आ ही गए राजेश। सभी ने डर से इधर उधर देखा। दीवार से एक धुंधली आकृति निकल रही थी, वही सफेद साड़ी वाली औरत। राजेश कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? लेकिन जवाब में सिर्फ एक भयानक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। चुड़ैल ने अपना हाथ उठाया और गुप्ता परिवार हवा में ऊपर उठने लगा। राजेश, कुछ करो, सुमन चीखी। राजेश को अचानक पुजारी के शब्द याद आए, जब चुड़ैल का सामना हो तो इस धागे को जोर से पकड़ना और चुड़ैल से कहना कि वो मुक्त हो जाए। राजेश ने धागे को कसकर पकड़ लिया और जोर से बोला, नंदिनी, तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, अब इस संसार को छोड़ दो। चुड़ैल की आंखों में गुस्सा दिखा। तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते राजेश। लेकिन तभी तांत्रिक धागे से एक तेज रोशनी निकली और चुड़ैल पर गिर पड़ी। वह चिल्लाने लगी और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। और देखते ही देखते वह गायब हो गई। किले में सब कुछ सामान्य होने लगा। बारिश भी धीरे धीरे रुक गई। सुमन ने राजेश से पूछा, क्या वो सच में चली गई? राजेश ने गहरी सांस ली। शायद हां, लेकिन जब वे किले से बाहर निकलने लगे अर्जुन की आंखें अचानक काली पड़ गईं। उसने डरावनी आवाज में कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते राजेश, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। राजेश के कदम वहीं रुक गए। अर्जुन अभी तक पूरी तरह होश में नहीं था, लेकिन उसकी आवाज नंदिनी जैसी थी। सुमन ने घबराकर अर्जुन को पकड़ लिया। राजेश, ये क्या हो रहा है? राजेश कुछ बोल पाता इससे पहले ही अर्जुन की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसका शरीर अकड़ने लगा और वह हवा में ऊपर उठ गया। नेहा चीख पड़ी, भैया को क्या हो रहा है? राजेश ने डरते हुए देखा। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वो अर्जुन नहीं था। तुमने सोचा कि मुझसे पीछा छुड़ा लोगे राजेश, मैं तो तुम्हारे खून में समा चुकी हूं। राजेश के दिमाग में बिजली की तरह एक बात कौंधी। नंदिनी मरने से पहले गर्भवती थी, लेकिन अगर नंदिनी गर्भवती थी तो उसका बच्चा कहां गया? क्या वो बच्चा मेरे पूर्वजों में से कोई था? राजेश के चेहरे पर घबराहट फैल गई। हाँ राजेश, अर्जुन की आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। तुम ही उस श्रापित रक्तरेखा का हिस्सा हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। नंदिनी की आवाज अब अर्जुन के शरीर से गूंज रही थी। तुम मेरे ही वंशज हो। राजा भैरव सिंह ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मेरा रक्त तुम्हारी रगों में बह रहा है और जब तक तुम जिंदा हो मेरा श्राप बना रहेगा। सुमन का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन सच तो यही था। अर्जुन का शरीर अचानक कांपने लगा। उसकी गर्दन पीछे मुड़ने लगी, जैसे कोई शक्ति उसे पूरी तरह से अपने वश में कर रही हो। राजेश जानता था कि अब कुछ करना होगा। अगर मैं नंदिनी के वंश से हूं
तो केवल मैं ही इसे रोक सकता हूं। राजेश ने धीरे धीरे तांत्रिक धागा अर्जुन की कलाई पर बांधा और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अर्जुन की चीख पूरे किले में गूंज उठी। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। अचानक अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में भयानक पीड़ा थी। पापा, मुझे बचाओ। अर्जुन की असली आवाज लौटी। राजेश ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ता रहा। तभी भूतनी की आकृति धीरे धीरे अर्जुन के शरीर से बाहर निकली। वह हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं वापस आऊंगी राजेश, तुम मुझसे बच नहीं सकते। राजेश ने एक आखिरी बार तांत्रिक धागे को जमीन पर फेंका और वह जल उठा। भूतनी एक दर्दनाक चीख के साथ हवा में गायब हो गई। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। सभी ने राहत की सांस ली। सुमन ने अर्जुन को उठाया। राजेश, क्या सच में सब खत्म हो गया? राजेश ने धीमे से सिर हिलाया। शायद हाँ, अब हम यहां और नहीं रुक सकते। वे किले से बाहर निकले और राजेश ने एक आखिरी बार किले की ओर देखा। लेकिन तभी किले की टूटी हुई दीवार पर वही पेंटिंग फिर से प्रकट हो गई और इस बार उसमें सिर्फ नंदिनी नहीं थी, बल्कि उसके ठीक बगल में राजेश की तस्वीर उभर रही थी।